अध्याय 7 का सेकंड भाग है, जिसमें हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। जो 7.1 प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं अध्याय 7 के सेकंड भाग में, जिसमें प्रश्न दिए हुए उनको क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें एलएचएस दिया हुआ है बायां पक्ष, और हम हल करके दायां पक्ष आरएचएस लेके प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर है cot स्क्वायर थीटा। प्रश्न 3 है 7.1 का cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। एलएचएस बाएं पक्ष लेंगे। बाएं पक्ष में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। इसमें हम क्या करें, ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर दोनों को कॉमन ले लिया बात, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर को लिया तो एक बचा, एक प्लस ये cos स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, यहां पर क्या बचा cot स्क्वायर, ये cot स्क्वायर। अब यहां से cos स्क्वायर में कोई भी चेंज नहीं करना, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा सर समीका 3 से क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा से होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा cosec थीटा का क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन sin थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा तो हम क्या लिख देंगे उसकी जगह 1 अपॉन sin स्क्वायर, 1 अपॉन sin स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cot स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया RHS। तो क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। प्रश्न 3 में है cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इनटू cot स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर। LHS ले लिए, दोनों में से cos स्क्वायर हमने कॉमन बाहर लिया, यहां पर एक बचा cos स्क्वायर बाहर लिया, यहां पर cot स्क्वायर। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया cosec स्क्वायर। cosec स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को 1 से गुणा किया cos स्क्वायर बटा में sin स्क्वायर। cos अपॉन sin क्या होता है cot, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर तो क्या हो गया cot स्क्वायर, ये क्या आ गया RHS, तो LHS बराबर क्या होगा RHS। इसके बाद में उदाहरण प्रश्न है 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर। LHS ले लेते हैं इसमें भी हम, LHS में LHS है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब हमें आंसर किस रूप में लेके आना है cosec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर, तो यहां से हम क्या करें, ये cosec स्क्वायर आया हुआ और ये क्या आया हुआ sec स्क्वायर, तो इसको पहले आप क्या कर दो sin cos में कन्वर्ट कर दो। cosec स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे 1 बटा sin स्क्वायर थीटा, 1 बटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 बटा cos स्क्वायर। अब इनको दोनों को एलसीएम के रूप में लिया हमने, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, sin स्क्वायर का पार्ट sin स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर बचा, 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा cos।
इस cos स्क्वायर का भाग दिया, cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर बचा, 1 से गुणा किया, क्या हो गया sin स्क्वायर। अब देखो ऊपर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, सरसों में का 1 से क्या हो जाएगा, इसका मान 1 बटाव में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। अब इस sin स्क्वायर cos स्क्वायर का एक में अलग अलग भाग है, 1 बटा sin स्क्वायर थीटा 1 बटा cos स्क्वायर। अब 1 बटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर, ये हो गया cosec स्क्वायर। 1 बटा cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया RHS। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS। ये होता परसेंट संख्या 5 है, LHS सबसे पहले क्या किया, cosec स्क्वायर को sin में कन्वर्ट किया, 1 बटा sin स्क्वायर, sec स्क्वायर को लिख दिया 1 बटा cos स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लिया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin स्क्वायर का भाग दिया कैंसिल, cos स्क्वायर 1 से गुणा किया, cos स्क्वायर का भाग कैंसिल, sin स्क्वायर 1 से गुणा किया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, सरसों का 1 से 1 बटा sin स्क्वायर, 1 के अंदर दोनों का अलग अलग भाग, 1 बटा sin स्क्वायर क्या हो गया cos स्क्वायर, 1 बटा cos स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर, ये क्या आ गया RHS जो हमें लाना। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। अब प्रश्न संख्या 6 है, रूट 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस साइन बराबर शेक थीटा माइनस का 10। अब प्रश्न संख्या 6 में है, रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन बराबर सेक थीटा माइनस का 10, सेक थीटा माइनस का 10। अब देखो इसमें पहले हम LHS लेंगे, LHS आएगा इसके अंदर 1 माइनस का साइन थीटा बटा 1 प्लस का साइन। अब इसमें हर के अंदर क्या है, रूट में 1 प्लस साइन, तो हम क्या करेंगे अंश व हर इसका विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे अंश व हर, रूट में क्या 1 प्लस साइन थीटा, ये मैंने लिखा 1 प्लस साइन, लेकिन करना क्या इसके विपरीत चिन्ह से, विपरीत चिन्ह तो प्लस की जगह क्या देते हैं माइनस, और यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ पर माइनस। अंश में हर रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, अंश में हर को रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा। अब गुणा 1 माइनस का साइन बटा 1 प्लस साइन, गुणा कर दिया हमने रूट 1 माइनस साइन बटा में रूट 1 प्लस साइन। अगले स्टेप इन दोनों को गुणा कर लो, रूट साथ तो गुणा करना नहीं, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस बटा के नीचे लिख दो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन। अब a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट का चिन्ह कैंसिल, बटाओ a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी नहीं है
यहाँ पर हमने क्या लिखा 1 माइनस, ऊपर माइनस है, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस नहीं आएगा। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से ऊपर है गया 1 माइनस का साइन थीटा, नीचे a का स्क्वायर a साइन थीटा का और स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा ऊपर नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सरसमी का 1 से हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सरसमी का 1 से कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट का चिन्ह क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस का साइन थीटा बटा cos। लेकिन अब यहां से सेक और टेन में आ साइन कोस में नहीं आया, तो हम क्या करें इस कोस का इन दोनों में अलग अलग भाग, एक में भाग दे दिया किसका कोष्ट और साइन में किसका भाग दे दिया कोष्ट। एक के अंदर कोस का भाग दिया क्या हो गया सेक, साइन में कोस का भाग दिया क्या हो गया टेन, ये क्या आ गया आरएचएस सेक थीटा माइनस टेन, तो हमने क्या लिख दिया एलएचएस बराबर LHS बराबर पर्सन संख्या 6 रूट 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस साइन LHS में ले लिए। अब बटा के नीचे रूट 1 प्लस साइन, इसका विपरीत चिन्ह रूट 1 माइनस साइन थीटा से अंश ऑर्डर को क्या करेंगे गुणा, ऊपर नीचे गुणा कर। अब ये 1 माइनस साइन 1 माइनस दोनों को एक साथ लिख दिया, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन a प्लस b a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस साइन नीचे रूट के चिन्ह a का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, रूट के चिन्ह से स्क्वायर का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस साइन बटा cos, अलग अलग भाग, एक में cos का भाग दिया माइनस साइन में cos का भाग, एक में cos का भाग देंगे क्या 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, साइन में cos का भाग देंगे साइन अपॉन cos क्या होता है tan थीटा, तो क्या आ गया sec थीटा माइनस tan, ये क्या है RHS और LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। अब है पर्सन संख्या 7 पर्सन संख्या 7 है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। पर्सन संख्या 7 में रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है इसमें टेन थीटा प्लस कोट रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर टेन प्लस कोट। देखो इधर आप LHS बाएं पक्ष में दिया हुआ है रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। अब देखो इसमें कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा इसमें पता चल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान सरसमी का 2 से क्या होता है वो लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सरसमी का 2 से लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सरसमी का 3 से सेक कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। किया क्या हमने सरसमी का 2 से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सरसमी का 3 से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब पहले लिख दिया मैंने टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर, एक और एक को जोड़ने पर क्या होता है 2, लेकिन आपको आंसर में क्या लाना टेन और कोट, रूट का चिन्ह भी नहीं आना चाहिए, तो रूट का चिन्ह हम कैसे हटाएं, रूट का चिन्ह हम हटाने के लिए क्या करेंगे ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉट स्क्वायर प्लस 2, साथ में मैंने टेन थीटा ले लिया और कॉट थीटा ले लिया। अब देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, यदि इस टेन का मान कॉट में रखता हूं 1 अपॉन कॉट, तो कॉट कॉट से कैंसिल हो जाएगा। जैसे साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है 1, कॉस इंटू सेक बराबर क्या होता है 1, वैसे टेन इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1। अब यहां पर फॉर्मूला लगा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, ये क्या हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट का चिन्ह कैंसिल, तो बच गया क्या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्या आ गया RHS आ गया। तो क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। LHS ले लिया, सरसुमिका 2 लगा दी 1 प्लस टेन स्क्वायर, सरसुमिका 3 लगा दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इस a और 1 को जोड़ा 2 आ गया। अब 2 के साथ में क्या मैंने क्या लिख दिया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि यदि दोनों को मैं गुणा करता हूं तो अब इसका मान क्या आ जाता वापस 1 आ जाता, 1 को मैं 2 से गुणा करता हूं वापस क्या आ जाता 2 आ जाता है। अब इसमें यदि फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर, स्क्वायर का चिन्ह रूट से कैंसिल, 10 प्लस कॉट आ गया, ये क्या आ गया RHS, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। अब आगे क्वेश्चन है 9, प्रश्न संख्या 9 है 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। पर्सन 1 प्लस साइन बटा कोस प्लस कोस बटा 1 प्लस साइन बराबर 2 सेक। अब देखो इसमें LHS ले लिया 1 प्लस साइन बटा कोस प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है इसका एलसीएम लेना, तो कोस और 1 प्लस साइन दोनों आएंगे एलसीएम के अंदर, दोनों एलसीएम में आएंगे तो कोस थीटा कोष्ठक में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कोस का भाग कैंसिल 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा किया तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन का भाग कैंसिल, कोस कोस को कोस से गुणा किया क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा के नीचे क्या है cos cos का 1 प्लस sin a का स्क्वायर क्या हो गया 1, अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को क्या कर देते हैं साथ में लिख देते हैं, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया 2 sin थीटा, ये आ गया 2 sin थीटा बटाओ के नीचे क्या आ रहा है cos थीटा 1 प्लस sin। अब देखो यहां से ये 1 प्लस इस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये हो गया प्लस आगे क्या है 2 साइन, ये 2 साइन बटाओ के नीचे क्या है कोस 1 प्लस साइन, कोस थीटा 1 प्लस
साइन। अब एक और एक को जोड़ने पर हो जाएंगे 2, 2 + 2 साइन, बटाव में लिख देंगे cos कोष्ठक 1 + साइन। अब ये 2 और ये 2 बात कॉमन आ जाएंगे, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या बचा 1, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर साइन, ये साइन, बटाव में क्या है cos थीटा कोष्ठक 1 + साइन। इस 1 + साइन से 1 + साइन क्या होगा, कैंसिल, ऊपर बचा 2, नीचे क्या बचा कोष्ठक। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1 बटा बराबर 1 बटा cos थीटा को क्या लिखते हैं सेक, क्या हो गया 2 सेक, यही क्या आ गया RHS आ गया। तो यहां से हमने क्या लिख दिया LHS बराबर RHS। अब देखो सुनो, ये प्रश्न दिया LHS, अब दोनों के हमने एलसीएम ले लिया, cos और 1 + sin, cos का पाते कैंसिल 1 + sin, 1 + sin को 1 + sin से गुणा किया 1 + sin का स्क्वायर प्लस 1 + sin को पाते कैंसिल cos, cos को cos से गुणा किया cos। यहां पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2a प्लस आगे क्या cos, बटाव में सेम चलेगा a का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर और इस cos स्क्वायर को साथ 2 sin का पाते। अब यहां से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर सरसुमे का 1 से क्या हो जाएगा, इसका मान 1 + 1 + 2 sin बटा cos कोष्ठक 1 + sin। 1 और 1 को जोड़ने पर क्या हो गया +2 बटा cos कोष्ठक 1 + sin। अब ये दोनों में से क्या रहा कॉमन, ये बाहर ले लिया, यहां पर क्या बचा 1, 2 बाहर ले लिया, क्या बचा sin, बटाव चल रही। अब ये 1 + sin है 1 + sin, दोनों क्या हो गए कैंसिल, 2 बटा cos थीटा बचा 2 × cos बटाओ नीचे 1 बटा cos लिख, 1 बटा cos क्या होता है sec, तो 2 sec, ये क्या है RHS है, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। अब प्रश्न संख्या 11, क्या रहा है cot -10, cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा। प्रश्न 11 में cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा। अब देखो पहले हम LHS लेते हैं, LHS में cot थीटा माइनस का tan थीटा। अब हमारे उत्तर किस में आया, उत्तर आया sin और cos। तो इस cot और tan को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, sin cos में कन्वर्ट कर, इसको sin cos में कन्वर्ट करें तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos बटा sin, तो ये मैंने लिख दिया cos थीटा बटा sin, आगे चिन्ह माइनस, tan को किस कैसे लिखते हैं sin बटा cos, ये लिख दिया मैंने sin थीटा बटा cos। अब दोनों का क्या लेंगे LCM, तो sin और cos दोनों आ जाएंगे LCM में, sin थीटा sin का भाग देंगे कैंसिल cos, cos को cos से cos कैंसिल sin को sin से गुणा किया sin स्क्वायर। अब देखो इसमें कोई सरसमीका का रूप नहीं लग रहा है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर होता है तो सरसमीका 1 से 1 होता है, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है माइनस, तो यहाँ पर आपको ऐसा फॉर्मूला लग रहा है बीजगणित का a² - b² होगा, a² - b² होगा, a² - b² a - b a प्लस ये फॉर्मूला
तो ये फॉर्मूला लगेगा यहां से, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा प्लस sin, cos थीटा प्लस sin। बटाओ में sin और cos, sin थीटा और क्या साथ में cos। अब देखो इसमें, अब इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यहां पर हम करते तो कोई भी कैंसिल नहीं होता। अब यहां पर क्या आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ रहा, तो इसको हम एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा इसका आंसर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह किस में आ सकता है cos स्क्वायर की, cos स्क्वायर में भी आ सकता है। तो ये पूरा साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ये cos स्क्वायर, इसको मैं किस में बदलना है साइन स्क्वायर, इसको किस में बदलना है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर में बदलने के लिए हम इस पूरे ऊपर वाले को किस में बदल देंगे, इस cos स्क्वायर को किस में बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर और आगे है माइनस का साइन स्क्वायर। अब यहां से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर बटा साइन थीटा, ये क्या है RHS cot माइनस टेन बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बटा साइन कोस। LHS ले लिए साइन कोस में कन्वर्ट कर, दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा और कोस। साइन का भाग में कैंसिल, कोस कोस को कोस से क्या है कोस का भाग में कैंसिल, साइन साइन को साइन से गुणा के साइन। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगा के मैं ये आंसर लेके आ गया, पूरा किस में लाना है साइन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर को बदल देंगे sin स्क्वायर, cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस का sin बटाओ में sin, ये sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर बटाओ में क्या आएगा sin थीटा और cos। अब यदि यहां पर मैं इस cos स्क्वायर को नहीं बदल, किसको बदल देता sin स्क्वायर, किसको बदल देता sin। यदि मेरे को ये पूछा, यदि ये पूछ लेता प्रश्न में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये दिया हुआ नहीं प्रश्न, लेकिन वो RHS के रूप में यदि ये पूछ लेता तो हम कैसे करें, RHS में वो ये पूछता तो हम इसके अंदर यहां से चेंज करते, इस स्टेप से आ जाती है। cos के लाना उत्तर cos वाला cos रहेगा माइनस sin स्क्वायर को चेंज कर देंगे, sin स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस cos बटाव में क्या है sin थीटा cos। अब cos स्क्वायर ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 1 ये माइनस अंदर गुणा प्लस cos स्क्वायर बटाव में क्या हो जाएगा sin। ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर जोड़ने पर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर माइनस बटा क्या sin थीटा cos, ये क्या है। यदि वो प्रश्न में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बटा sin cos ये पूछ रहा है, तब तो हम क्या करेंगे यहां पर आके इस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में बदल देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर लिख देंगे, तो यहां से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बचेगा। और यदि वो ये पूछ रहा है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बटा sin cos, यदि ये पूछ रहा हो तो हम क्या करेंगे इस sin स्क्वायर को चेंज कर देंगे, sin को क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर। अब ये माइनस से गुणा होगा, माइनस के माइनस में प्लस का, इन दोनों को जोड़ देंगे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बटा sin cos, ये RHS आ जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 में है cos की घात 4, cos की घात 4 थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। अब इसके अंदर LHS
LHS में है cos की घात 40 प्लस sin की घात 40। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। वैसे हमारे पास a की घात 4 प्लस b की घात 4 का कोई फॉर्मूला नहीं, तो यहां से हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2 और 2 गुणों के वापस क्या हो जाएगा, और इसे sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें इस पूरे को ये मानो a का स्क्वायर, इस पूरे को भी मानो b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यदि मैं फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो प्लस 2ab या माइनस का 2ab की आवश्यकता होगी, प्लस 2ab या माइनस 2ab की आवश्यकता होगी, दोनों में से एक की आवश्यकता होगी। अब ये पूरा a माना a का स्क्वायर, जैसे ये पूरा a माना तो क्या बनेगा a स्क्वायर, ये पूरा b माना b स्क्वायर बन गया। या तो इसके साथ में 2ab आ जाता तो ये बन जाता a प्लस b का होल स्क्वायर, और या इसे 2ab की जगह माइनस का 2ab आ जाता, ये नहीं आता, और माइनस का 2ab आ जाता तो क्या बन जाता a माइनस b का होल स्क्वायर। लेकिन ने तो ये है ने ये है, कुछ भी नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी समीकरण भी लिखी हुई होती है तो उसमें हम समान संख्या जोड़ सकते हैं और समान संख्या घटा सकते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें ये a है ये b है, तो 2ab जोड़ देंगे और 2ab क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने, यही जोड़ेंगे हम, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और यही वापस क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो यहां cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हमने जोड़ा क्या, ये जोड़ा, प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर, और यही वापस हमने क्या कर दिया, घटा दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। देखिए ये जोड़ा, ये वापस घटा, दोनों को यदि इनको हम जोड़ते तो वापस इनका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब हम लेके चलते हैं इस पूरे को लेके चलते, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, और आगे क्या है, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसका मान सरसमीका 1 से क्या होता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाता है। सरसमीका 1 से क्या मान होता है इसका, और ऊपर चिन्ह किसका, ऊपर है क्या, घात 2 लगी हुई, a का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर, अब a का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। यही क्या करना था, लेके आना था 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। ये क्या आ गया, RHS आ गया। तो यहां से LHS बराबर क्या हो गया, RHS, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगे भी बड़े पर्सनों के अंदर ये पर्सन वापस काम में आएगा, रिपीट होगा। cos की घात 4 प्लस sin की घात 4 बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर sin। ये LHS ले लिया, घात 4 है, 2 घात अंदर रख ली, 2 कोष्ठक के बाद cos स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जोड़ना और यही वापस क्या करना है, घटाना। इसमें ये जोड़ दिया और ये वापस क्या कर दिया, घटा दिया। इस पूरे को एक साथ लेना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। इसका मान सरसमीका 1 से cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाता है।